दोस्तों, एक बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर है फिलिस्तीन के हक में। जी हां, दुनिया में वो तमाम मुल्क जो फिलिस्तीन के हक में थे या फिलिस्तीन के लिए जिनका दर्द था, जिन्हें हमदर्दी थी, उनकी बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने भी फिलिस्तीन का साथ दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड जनरल असेंबली की, यूएन जनरल असेंबली की। आपको बता दें कि जनरल असेंबली यूएन यानी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने एक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में, जिसकी हिमायत में एक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन था, इस न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में ये जो बातें थी कि फिलिस्तीन को और इसराइल को दो अलग अलग जो है एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने को लेकर के एक डिक्लेरेशन था। तो इस डिक्लेरेशन के में जब वोटिंग हुई है तो इसमें एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने फिलिस्तीन के हक में वोट दिया है। तो आपको बता दें कि जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के नाम से ये जो करारदाद थी, ये जो रिजोल्यूशन था, इसकी हिमायत में भारत ने वोट दिया। ये करारदाद, ये रिजोल्यूशन इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान दो रियासती यानी उसको आप टू कंट्री मान सकते हैं कि दो रियासती हल को नई जिंदगी देने की कोशिश है। ताहम इसमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा, ये उसमें मेंशन है। आपको बता दें कि जो खबर आई है उसके मुताबिक इस रिजोल्यूशन के पक्ष में, इसके हक में कुल 142 वोट पड़े हैं इसमें, और इसमें 10 वोट इसकी मुखालफत पड़े हैं। अब आप अंदाजा करें कि फिलिस्तीन को एक कंट्री, एक स्टेट तस्लीम करने के हक में कुल 142 वोट पड़े हैं, और इस 142 में भारत का भी नाम शामिल है। जबकि इसके खिलाफ, इसके विरोध में महज 10 वोट पड़े हैं, यानी कि सिर्फ 10 मुल्क ऐसे हैं जो इसके खिलाफ हैं। तो जिन मुल्कों ने मुखालफत की है, मैं आपको बताऊंगा, आप शायद चौंक जाएंगे कि कौन कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट दिया है। थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, आपको हम बताएंगे कि आगे कौन सा ऐसा मुल्क है। तो और साथ ही क्या है कि 12 ममालिक ऐसे हैं, यानी जो एक मुल्क एक वोट, एक देश एक वोट, ऐसे मान लीजिए। तो 12 देश ऐसे हैं जो इस रिजोल्यूशन के वक्त वोटिंग के प्रक्रिया से वो गैर हाजिर थे, वो अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे। तो कुल इसका मतलब क्या हुआ कि 142 वोट पड़े पक्ष में कि हां, फिलिस्तीन को एक कंट्री तस्लीम किया जाए, फिलिस्तीन को एक अलग रियासत तस्लीम किया जाए। इसके हक में 142, जिसमें भारत का भी वोट है, साथ ही पाकिस्तान का तो है ही, और साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा 12 जो वोट हैं, वो 12 देश जो थे वो गैर हाजिर थे, वो अनुपस्थित थे, और 10 जो है उन्होंने इसके खिलाफ, यानी उन्होंने वोटिंग की, लेकिन इस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोटिंग की। और आप चौंक नहीं जाएंगे, बल्कि आपको हम बताएं इसमें दो देश और कौन से शामिल है। इसमें जाहिर है कि एक इसराइल है और दूसरा, बिल्कुल सही, आपने शायद सही गेस किया, दूसरा अमेरिका। तो ये दो देश ऐसे हैं उन 10 देशों में से जिन्होंने इस रिजोल्यूशन के खिलाफ जाकर के वोट किया है, इसकी मुखालफत की है। अब आपको आगे बताते हैं पूरी और डिटेल्स। तो इसराइल तकरीबन 2 साल से जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल है, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को तनकीद का निशाना बनाता रहा है, उस पर तंज कसता रहा है और उसकी मजम्मत करता रहा है, उसे कंडेम करता रहा है 2 साल से लगभग। बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के, यूएन के, उसको, और उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की मजम्मत नहीं की। लेकिन फ्रांस और सऊदी अरब की पेश करदा इस करारदाद में किसी किस्म का इबाम बाकी नहीं रहा। चूंकि इस करारदाद को, इस रिजोल्यूशन को पेश करने वाले में और कौन लोग थे, इसमें फ्रांस भी शामिल था और सऊदी अरब भी शामिल था, इसलिए इसमें कोई ऐसी जो है बात नहीं थी। और धीरे धीरे ये बहुत कम, यानी जो भी कुछ आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में जिस तरह से फिलिस्तीन पर इसराइल ने लगातार वहां हमले किए, आज भी हमले हो रहे हैं, फिलिस्तीन आज भी वहां बमबारी कर रहा है। और पता है कहां बमबारी हो रही है? उन लोगों पर, यानी जो लोग रिफ्यूजी के कैंप के तौर पर, जिनको अपने उस इलाके से, जो वॉर जोन कह सकते हैं, वहां से हट के जिनको टेंट में बसाया गया था कि आप यहां फिलहाल रहें, यहां पर आपको जो है बमबारी से आप दूर रहेंगे, उन पर बम बरसाए जा रहे हैं। और ये इसराइल कैसी बमबारी कर रहा है पता है? ये ऐसी बमबारी की जा रही है जो किसी एक बड़े से बड़े मिलिट्री बेस को तबाह करने के लिए जो है वो काफी होता है। वैसे बम इन टेंट्स पर गिराए जा रहे हैं जहां पर मजलूमीन, बेबस फिलिस्तीनी मजबूर वहां रह रहे हैं, उन पर बरसाए जा रहे हैं। ये तो फिलहाल अभी हाल है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलिस्तीन के मसले के पुरअमन हल और 2 रियासती यानी 2 स्टेट हल, यानी कि एक इसराइल को तस्लीम किया जाए और एक फिलिस्तीन को एक कंट्री या स्टेट तस्लीम किया जाए, इस मिशन के साथ, जो 2 रियासती इसको कहते हैं, 2 स्टेट थ्योरी। तो 2 स्टेट हल के निफाज के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के जो उसका जो प्रेफेस था, उसमें जो बातें लिखी गई थी, उसमें कहा गया था कि हमास को तमाम यरगमालियों को आजाद करना होगा,
जो उसमें टर्म एंड कंडीशन थे, और जनरल असेंबली 7 अक्टूबर को आम शहरियों पर हमास के हमलों की मजम्मत करती है। यह भी उसे मेंशन था। यानी क्या क्या बातें दर्ज थी उस रिजोल्यूशन में जिसके बाद वोटिंग हुई है, एक बहुत अहम है, यह समझना होगा हमें कि हमास जो फाइटर ग्रुप है फिलिस्तीन में, हमास को तमाम यरगमाली का मतलब हो गया जो उन्होंने बंधक बना रखे हैं, जो हॉस्टेजेस बना रखे हैं, तो उसमें यह मेंशन है कि हमास को तमाम हॉस्टेजेस को आजाद करना होगा। और जनरल असेंबली 7 अक्टूबर को आम शहरियों पर जो हमास के हमले हुए थे इसराइल में उसकी मजम्मत करती, उसको कंडेम करती, यह भी उसे मेंशन है। मजीद कहा गया, आगे कहा गया कि गजा की जंग के खात्मे और इसराइल फलस्तीन तनाजे के मुनसिफाना यानी कि जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ, मुनसिफाना, पुरअमन और पायदार यानी मुस्तकिल, स्टेबल, लॉन्ग रनिंग पायदार हल के लिए इज्तिमाई इकदाम नागुज़ीर है। यानी जॉइंट एफर्ट होने चाहिए जो 2 रियासती 2 स्टेट हल के मुअस्सर निफाज पर मबनी हो। तो यह जो रिजोल्यूशन है जिसकी पहले ही अरब लीग तौसीक कर चुकी है, और जुलाई में 17, आपको बता दें कि 17 रुकन ममालिक, जिनमें कई अरब ममालिक भी, ममालिक मतलब मोर देन वन कंट्री, एक मुल्क कई ममालिक ऐसे कहते हैं, प्लूरल है, तो 17 जो है कई ममालिक भी शामिल हैं, उसने इस पर दस्तखत किए थे। सिर्फ हमास की मजम्मत पर इक्तफा नहीं करता बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर गजा के मुस्तकबिल से अलग करने की कोशिश करता है। इसमें यह मेंशन है, मतन जो रिटन उसमें जो टेक्स्ट है उसके मुताबिक गजा की जंग के खात्मे के तनाजुर में हमास को गजा पर अपनी हुक्मरानी खत्म और हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने होंगे। ये बात उसमें तय है कि जब ये तय हो चुका होगा, जो मुनसिफाना यानी इंसाफ के साथ, जस्टिस के साथ, कैसे इसका हल होगा कि हमास को अपने हथियार छोड़ देने होंगे और जो फलस्तीनी अथॉरिटी होगी उसके सुपुर्द कर देने होंगे। बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल शमूलियत, इंटरनेशनल जो इसमें पार्टिसिपेशन है और इसमें जो इंटरनेशनल जो एड होगा उसके ताउन के साथ, ताकि एक खुद मुख्तार और आजाद यानी कि सॉवरेन, संप्रभु, एक खुद मुख्तार और आजाद फलस्तीनी रियासत के मकसद को हासिल किया जा सके। इसी को अब आप सोचें कि 142 मुल्क, इसमें कितनी बड़ी हार है। भले ही ये एक अलामती हार हो, बहुत बड़ी हार है, बहुत बड़ा मोरल जो है वो लॉस है इसराइल का, कि जब यूएन जनरल असेंबली में एक इजलास न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के नाम से एक रेजोल्यूशन पास किया गया, उस रेजोल्यूशन में यह बात दर्ज है कि इसराइल और फलस्तीन 2 स्टेट यानी 2 कंट्री जो है उसको एक्सेप्ट किया जाए। और उसमें आप सोचें कि 142 कंट्रीज ने इसके हक में, इसके पक्ष में वोट डाला, जिसमें भारत का भी नाम शामिल है। गर्व से कहता हूं इस बात को। और सिर्फ 10 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। उन 10 देशों के नामों में ही इसराइल और अमेरिका शामिल है। और भी कुछ देश हैं जो अमेरिका के साथी देश माने जा सकते हैं। तो 142 देश इसके साथ हैं, 142 देश इस वोटिंग के पक्ष के साथ हैं, इस रेजोल्यूशन के पक्ष में है, और महज 10 देश ऐसे हैं जो इसके विरोध में हैं, और 12 देश ऐसे थे जो इससे एब्सेंट रहे थे। तो अब आपको बता दें कि ये वोटिंग अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि जनरल असेंबली जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के आइंदा इजलास से पहले हुई है, जो 22 सितंबर को रियाज और पेरिस की मुश्तरका मेजबानी में न्यूयॉर्क में मुनक़िद होगा। यानी कि एक और अभी असेंबली का सेशन इसमें होगा। कब होगा? 22 सितंबर को, जो रियाज यानी सऊदी अरब और पेरिस यानी फ्रांस, तो इन दोनों के मुश्तरका, इन दोनों के ज्वाइंट इनकी हॉस्टशिप होगी। ये दोनों मिलकर इसको होस्ट करने जा रहे हैं। मुश्तरका मेजबानी में न्यूयॉर्क में मुनक़िद होगा। इस इजलास में फ्रांस के जो सदर हैं इमानुएल मैक्रों, उन्होंने वादा किया है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। यानी एक तो रिजोल्यूशन हुई, पास हुआ, रिजोल्यूशन के हक में 142, उसके पक्ष में 142 कंट्रीज ने हामी भरी। भारत भी इसके साथ है। भारत ने तीसरी बार, अभी हाल के दिनों में दिखाया तो तीसरी बार इसराइल के खिलाफ वोटिंग की है, इसराइल के खिलाफ स्टैंड लिया है। और इस बार भी इसराइल ने हालांकि इस रेजोल्यूशन का विरोध किया, लेकिन भारत ने इस रेजोल्यूशन का पक्ष में वोटिंग की है, यानी कि इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। तो उधर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के यूएन डायरेक्टर रिचर्ड गोविन ने जो इस बारे में आगे बातचीत करते हुए बताया है कि यह बात अहम है कि आखिरकार जनरल असेंबली यानी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीसी, तो आखिरकार जनरल असेंबली ने ऐसे रेजोल्यूशन को मंजूर कर लिया जो सीधे जो डायरेक्ट हमास की मजम्मत करती है। इसमें खास बात यह है कि इस रेजोल्यूशन में हमास को कंडेम भी किया गया है, चाहे इसराइली ये कहें कि यह बहुत कम और ताखिर से हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि अब कम अज कम
जो वो रियासतें जो फ़लस्तीनियों की हिमायत करती हैं, जो भी देश हैं जो फ़लस्तीन के साथ खड़ी हैं, जो फ़लस्तीन के सपोर्ट करती हैं, इस्राएली इल्ज़ामात को रद्द कर सकती हैं कि वो बिलवास्ता तौर पर हमास की हिमायत कर रही हैं। यानी कि इसराइल का क्या कहना था? इसराइल का कहना था कि जो देश भी फ़लस्तीन का हिमायत कर रहे हैं, दरअसल वो हमास का साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, चूंकि इन देशों ने जो इस रेजोल्यूशन को पे वोट किया है इसके पक्ष में, तो इस रेजोल्यूशन में यह लिखा है कि हमास को अपने हथियार छोड़ने पड़ेंगे और हमास को अपने हथियार जो है वो जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी होगी उसके हवाले करने पड़ेंगे, और ये शर्त है उसमें, ये बातें दर्ज हैं। इसका मतलब यही हो गया कि अगर ये हमास का समर्थन कर रहे होते तो फिर इस पॉइंट पे साइन नहीं करते, इस पर वोट नहीं करते, लेकिन इन्होंने इस पॉइंट को माना। इसका मतलब है कि हमास के साथ ये नहीं है। जो देश भी फ़लस्तीन की हक की बात कर रहे हैं वो फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन के अवाम की बात कर रहे हैं, वो गजा के शहरियों की बात कर रहे हैं। तो ये बात अब क्लियर हो गई और इसराइल को अब ये बहाना नहीं मिलेगा कि जो भी फ़लस्तीन के साथ खड़ा है या साथ आवाज लगा रहा है वो दरअसल हमास का साथ दे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसराइल इसी चीज को लेकर के जो है वो एम्बिग्विटी पैदा करके और लोगों के बीच या दुनिया के बीच एक गलत पैगाम जो है वो दे रहा था। तो ये इसराइली तनकीद, यानी इसराइली जो इसको लेकर के बार बार कंडेम करते थे, ये इसराइली तनकीद से बचाव के लिए इन्हें एक ढाल फराहम करती है कि हम फ़लस्तीन के अवाम के साथ हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं, गजा के शहरियों के साथ हैं, न कि हमास के साथ। और इसी शर्त के साथ फ़लस्तीन और इसराइल दो अलग अलग स्टेट्स जो है वो होने चाहिए। और इस बात पर 142 देश जिसमें भारत भी शामिल है उसने इसके पक्ष में वोट दिया। झटका लगा है बहुत बड़ा नेतन्याहू को और अमेरिका को भी जाहिर है कि सिर्फ 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। उन 10 देशों में ही इसराइल और अमेरिका का नाम शामिल है। तो फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने फ्रांसीसी सदर के अलावा कई दीगर अन्य आलमी रहनुमाओं ने भी इस इजलास के दौरान फिलिस्तीन रियासत को तस्लीम करने के लिए, उसे अप्रूव करने के लिए कि यस हम उसे अप्रूव करते हैं, ये मानते हैं कि फिलिस्तीन एक अलग रियासत है, एक स्टेट है, एक मतलब कंट्री है, तो अलग रियासत को करने के लिए अपने इरादे का ऐलान कर चुके हैं। ये इक़दामात इसराइल पर गजा में जंग खत्म करने के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश समझे जा रहे हैं। तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, यही नाम था इस रेजोल्यूशन का, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि गजा की तबाह हाल सूरत हाल में यूनाइटेड नेशन की यानी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मैंडेट के तहत एक आर्जी बैनुल अक़वामी, आर्जी मतलब क्या होता है, टेम्पररी, इंटरनेशनल इस्तेहकाम मिशन तैनात किया जाए ताकि फ़लस्तीनी शहरी आबादी की मदद की जा सके और सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मुंतकिल की जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस, तो अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक, कुल उसमें कितने मेंबर ममालिक हैं, मेंबर देश हैं 193। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से तकरीबन 3/4 यानी 3/4 फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी जीत है ये फ़लस्तीनियों की कितनी बड़ी जीत है और इसराइल को कितना बड़ा झटका है, कितनी बड़ी हार है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य हैं उनमें से 142 ने इसका पक्ष लिया है, जबकि सिर्फ 10 इसके खिलाफ गए हैं, जिसमें इसराइल है और अमेरिका है, और 12 तो उसमें वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे। तो ये तकरीबन 3/4 फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, मान चुके हैं। ताहम 2 साल जंग ने गजा को तबाह कर दिया है, ये एक सच्चाई है। आज भी, यानी आज हम जब आपसे बातचीत कर रहे हैं उससे कुछ घंटों पहले भी गजा पे बमबारी हुई है, मजलूम गजा पर, बेबस गजा के लोगों पर, और जो बिल्कुल निहत्थे हैं गजा के, वो लोग जो टेंटों में रह रहे हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन पर इसराइल बम बरसा रहा है। तो गजा को तबाह कर दिया। इसके अलावा मगरबी किनारे में, यानी जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं, मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की तौसी, यानी कि इसराइल जब लगातार अपने सेटलमेंट्स को बढ़ाता जा रहा है, तौसी कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, यानी कि इसराइल की मंशा क्या है कि फ़लस्तीनी जो है वो अपनी जगह छोड़ते जाएं, भाग जाएं, यहां से चले जाएं कहीं, और हम उसमें अपनी आबादी बढ़ाते चले जाएं। अब आप सोचें कोई आपके घर पर कहे कि भैया आप अपने घर खाली कर दो, आप चले जाओ, हम यहां रहेंगे, कैसा लगेगा? बस इतनी सी बात है, इसको समझने की जरूरत है। तो इसराइली बस्तियों की तौसी और इसराइली हुक्काम की जानिब से इस इलाके को जम करने यानी उसको मर्ज करने की ख्वाहिश ने इस आशंका को बढ़ा दिया है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का वजूद अब मुमकिन है या नामुमकिन है। ये इसमें एक शक है, मतलब एक क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि अब इतने देश साथ आ गए, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो अभी हाल ही में कहा था कि हम अपना वादा पूरा करेंगे जिसमें कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। अब सोचिए इसराइली वज़ीर आज़म, अब आप देखें बात नियम कानून की होती है ना, तो एक तरफ तो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, वहां के मेंबर जो कंट्रीज हैं 193 में से 142 जो है इसके पक्ष में है कि फ़लस्तीनी अलग रियासत बननी चाहिए। लेकिन अब इसराइल क्या कह रहा है कि हम जो है कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। ये उसकी हठधर्मी देखिए।
और आप भी इस पर क्या सोचते हैं, आप अपनी अपनी राय जरूर कमेंट में लिखा कीजिए। उससे हमें अंदाजा मिलता है कि जो हम ये वीडियो बनाते हैं उसमें आप किस तरह से इसको देखते हैं, समझते हैं, और आपकी क्या इसमें राय है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम सच्चाई को आपके सामने रखें, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे जो है लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, हम कुछ भी कह दें, बिल्कुल नहीं। हमारी कोशिश होती है कि हम सच्चाई आपके सामने रखें। इसलिए आप जो है इसमें अगर आप सुन रहे हैं, आप जानते हैं, आप कोई बात कहना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो एक तरफ तो यह है कि इसराइल कह रहा है कि कोई फिलिस्तीनी रियासत नहीं होगी, दूसरी जानिब फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत मशकूक है, क्योंकि अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि वो फिलिस्तीनी सदर को वीजा जारी नहीं करेंगे। अब आप देखें, जब वीजा ही जारी नहीं होगा तो वो कैसे आ पाएंगे, यह भी एक हालत बनी हुई है। एक तरफ यहां संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 में से 142 देश जिस तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ क्या है कि फिलिस्तीनी जो मौजूदा फिलिस्तीन के जो सदर हैं महमूद अब्बास जिनका नाम है, वो न्यूयॉर्क में, चूंकि ये तो अब जो 22 तारीख को होना है, वो अगली मीटिंग जो होनी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो तो न्यूयॉर्क में होगी। और अमेरिका ने क्या कहा है कि हम पासपोर्ट जारी नहीं करेंगे। तो ये तो हठधर्मी है ना।